Hello everyone. Today we will start part 2, the Shanai of Bismillah Khan of chapter 2. भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान एक महान शहनाई प्लेयर थे। इस पिक्चर में आप उन्हें सबसे नीचे राइट में देख सकते हैं। Think of Shanai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. आप शहनाई के बारे में सोचिए और जो पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी वो होगी कोई वेडिंग या कोई सिमिलर ओकेजन या फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो अगली चीज़ आपके माइंड में आएगी वो होगी शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मेस्ट्रो, जो शहनाई मेस्ट्रो थे, जो शहनाई में मास्टर थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। मेस्ट्रो मीन्स होता है मास्टर किसी इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक में। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए शर्ल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब ने राज दरबार में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से रोक दिया था या बैन कर दिया था, जिसका नाम पुंगी था, क्योंकि इसका साउंड था वो काफ़ी अनप्लेजेंट था। काफ़ी इसका शर्ल होता है जो काफ़ी तीखा हो, हाई पिच। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी है वो एक सामान्य नाम है वो रेडिड नॉइज मेकर्स का, यानी कि रेडिड मीन्स होता है जो फ्लूट वगैरह, जो भी माउस से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शहनाई जैसे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। अब किसी ने सोचा था या शायद ही किसी ने सोचा था कि ये एक दिन रिवाइव होगा या एक दिन इसे दोबारा जीवन मिलेगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। अब प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से एक नाई था जिसकी पहुंच थी जो रॉयल पैलेस तक थी, यानी कि राज दरबार तक। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने ये पुंगी जो वाद्य यंत्र है इसकी टोनल क्वालिटी, यानी कि जो स्वर संबंधी इसकी क्वालिटी होती है, उसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। अब उसने एक पाइप को चूज किया जिसपे नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से उस पर छेद थे, और वो उसका जो दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द, जो स्टेम था उसका यानी कि जो तना था उसका, वो ज़्यादा लॉन्गर था, ज़्यादा बड़ा था और ज़्यादा चौड़ा था देन द पुंगी, पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने जो उसकी पाइप थी तने की, उस पर 7 छेद कर दिए उसने। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और उसने उसके छेदों को थोड़ा थोड़ा बंद करते हुए, कभी किसी को बंद किया किसी को भी इसे खोला, तो उससे जो आवाज़ निकली, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, तो उससे एक सॉफ्ट और जो काफ़ी मीठा सा साउंड निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब उसने इसे शाही दरबार में या शाही लोगों के सामने बजाया और सभी लोग इससे इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बन गया था, ये नीचे आप पुंगी और शहनाई दोनों को देख सकते हैं, तो ये नया इंस्ट्रूमेंट जो बन गया था ये पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था, तो इसे एक नया नाम दिया जाना चाहिए था। एज द स्टोरी गोज, और जैसे कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि इसे पहली बार एक शाह के दरबार में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। क्योंकि इसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था और क्योंकि इसे बजाने वाला एक नाई था, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर एस्पिशियस। अब जो शहनाई का साउंड होता है उसे शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है कि इसे अब भी बजाया जाता है मंदिरों में, और ये नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग्स होती है उसका भी एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, यानी कि जिसके बिना कोई कार्य संपन्न ना हो। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और जो पुराने समय में ये पार्ट था नौबत का, जो शहनाई थी
नौबत मीन्स होता है 9 इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बो, ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। जो 9 इंस्ट्रूमेंट का जो कॉम्बो होता है उसे नौबत कहते थे, और उसके जो रॉयल कोर्ट में होते थे उसका पार्ट था ये। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी कुछ समय पहले तक इसका यूज केवल मंदिरों में और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो भी क्रेडिट दिया जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर ए pond in the ancient state of डुमराव इन बिहार। 5 साल के जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे, जो पुरानी एस्टेट है, यानी पुरानी जो शाही स्टेट होती है डुमराव की, जो बिहार में है। वहाँ जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो रेगुलरली बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। भोजपुरी चैता एक भजन होता है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेट 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और उनको उसका जो म्यूज़िक वगैरह एंड होता था चैता का, तो उसके एंड में उन्हें प्राइज़ के रूप में मिलता था एक लड्डू 1.25 किलो का, जो कि लोकल महाराजा के दिए जाने वाला प्राइज़ होता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये 80 साल पहले होता था, और इस छोटे लड़के ने भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसे प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबी यात्रा की। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिलोंग करते थे एक वेल नाउन फैमिली से, अच्छी जानी मानी म्यूजिशियंस की फैमिली से, फ्रॉम बिहार, बिहार से। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादा रसूल बख्श खान वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स और आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अब उनके जो पिता पैगंबर बख्श थे और उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर थे, यानी कि उनके पिता की तरफ से जो उनका वंश था, जो उनके पूर्वज थे, और आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी काफ़ी महान शहनाई प्लेयर थे। पैटर्नल एंसेस्टर आप देख सकते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, जो पिता से संबंधित खानदान है। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस यंग बॉय ने, यानी कि जवान लड़के ने, टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, म्यूजिक को अपने जीवन में काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, when his mother, जब उनकी माता जी, took him to his maternal uncle's house, उन्हें उनके मामा के घर बनारस लेके गई, इन बनारस, जिसे आप वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, तो बिस्मिल्लाह थे वो फैसिनेटेड हो गए, यानी चमत्कृत हो जाना, किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाना। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई, उनके जो मामा थे वो शहनाई प्रैक्टिस करते थे, और उसे देखकर जो बिस्मिल्लाह थे वो काफ़ी फैसिनेटेड हो गए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने जो मामा थे अली बख्श, उनको अकम्पनी देना या उनके साथ साथ जाना, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और वो उनके साथ में कहाँ जाते थे? टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल में, जो बनारस का विष्णु टेम्पल है, जहाँ उनके जो मामा हैं बख्श, उन्हें एम्प्लॉई के रूप में रखा गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह बैठे उन्हें देखते रहते थे। कैप्टिवेटेड मतलब अट्रैक्टेड, जैसे किसी पर मोहित हो जाना या मुग्ध हो जाना, जो चार्म होती है उससे।
Slowly he started getting lessons in playing the instrument. अब धीरे धीरे उन्होंने भी लेसन लेना शुरू कर दिया इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को बजाने का. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो प्रैक्टिस करते रहते थे इसे पूरा दिन बैठे बैठे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और आने वाले सालों में फॉर ईयर्स टू कम जो बालाजी टेम्पल था और जो मंगला मैया का टेम्पल था और जो बैंक्स ऑफ द गंगा जो गंगा के घाट थे, वो इस यंग अप्रेंटिस के यानी कि जो नए सीखने वाला जो म्यूजिशियन है उसके फेवरेट हॉन्ट्स में यानी कि जो फेवरेट पैलेस बन गए थे, जहाँ वो घंटों एकांत में बैठ के, सोलिट्यूड मीन्स एकांत, जहाँ वो घंटों बैठ रहते थे एकांत में और प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई की. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. और जो गंगा मैया का जो बहता हुआ पानी था वो उन्हें इंस्पायर करता था, जब उसने उसे उन्हें इंस्पायर किया इम्प्रोवाइज़ करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए. यानी कि इन्वेंट मीन्स होता है कोई खोज करने के लिए, नए नए रागों की खोज करने के लिए, और इम्प्रोवाइज मीन्स कुछ नया अपने तरीके से या खुद की तरफ से, ऐसे रागों की खोज करने के लिए खुद की तरफ से जो कि पहले जो शहनाई की रेंज होती है बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, उसकी रेंज से बाहर के माने जाते थे. यानी कि ऐसा समझा जाता था कि ये जो राग हैं, ये जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो शहनाई पर नहीं बजाए जा सकते. ऐसे भी नोट्स उन्होंने शहनाई पर इन्वेंट कर लिए और उन्हें बजाना सीख लिया. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो काफ़ी महान शहनाई प्लेयर थे. और इनका बाकी पार्ट अब इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की इस वीडियो में देख सकते हैं. ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हुए हैं एक म्यूजिक कंसर्ट में. इस चैप्टर का बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.